हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है। अभी थोड़ा गले में हल्का हल्का सा प्रॉब्लम है, बट स्टिल बैक टू वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम लोगों ने इसके जो पहले वीडियो करा था उसमें स्टेजेस जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इवोल्यूशन की, उनकी हेडिंग्स को हमने समझा था कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है। तो उसकी 5 स्टेजेस हैं। अब हम लोग स्टेज 1 को समझते हैं कि स्टेज जो 1 थी वो किस तरीके से डेवलप हुई। स्टेज 1 जो है उसको बोला जाता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी का मतलब होता है द्वंद्व, राजनीति और प्रशासन के बीच में द्वंद्व। इसमें बेसिकली जो बात की गई वो की गई कि जो पॉलिटिक्स है मतलब राजनीति, वो प्रशासन से बिल्कुल अलग है। करेक्ट। ये शुरुआत कैसे हुई कि ये पॉलिटिक्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग है? देखिए, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो उस समय का वहाँ का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वर्किंग कल्चर वहाँ का कैसा है, वो सब कुछ ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो ये जो शुरुआत हुई ये हुई अमेरिका के अंदर। हम एज ए डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हुई अमेरिका में। वुड्रो विल्सन, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस जनरल में एक आर्टिकल उनका पब्लिश हुआ था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। वुड्रो विल्सन को हम लोग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। उस आर्टिकल में उन्होंने एक बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, वो ये थी कि पॉलिटिक्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, पॉलिटिक्स का जो मतलब होता है वो पॉलिसी मेकिंग से होता है, और जो प्रशासन होता है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काम होता है जो पॉलिसी में जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो मतलब जो पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका क्रियान्वयन करना। तो उन्होंने बोला ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है। इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा तर्क था। उन्होंने कहा इट इज़ गेटिंग टू बी हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज़ टू फ्रेम वन। क्योंकि उस समय अमेरिका का जो एक तरह से जो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी का जो कल्चर था वो किस तरीके से था, वहाँ पे पैटर्नेज ब्यूरोक्रेसी, स्पॉइल सिस्टम था। स्पॉइल सिस्टम का आप मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो सत्ता के अंदर जो पार्टी आई है वो अपने हिसाब से प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों की नियुक्तियां करती थी, और जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी उस पार्टी के प्रति समर्पित रहती थी। अब इससे क्या होगा, इससे पूरे के पूरे पॉलिसी मेकिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके फीडबैक हर जगह पे बायसनेस होगी। तो क्या नेशन का इंटरेस्ट या फिर पब्लिक का इंटरेस्ट वो पूरा होगा? वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना तो बहुत आसान है उस समय में, लेकिन उसको रन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि रन करने के लिए पूरा एक प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, बहुत न्यूट्रल प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। करेक्ट। उसके बाद देखिए तो उन्होंने बल दिया कि प्रशासन जो है उसका एक विज्ञान होना चाहिए, है ना, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जिसका मकसद होना चाहिए कि टू स्ट्रेटन द पाथ्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। सरकार जो है एक तरीके से सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको सही तरीके से लागू करना, मतलब यहाँ पे बात हो रही है एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स डेवलप करने की। मतलब प्रशासन का जो काम है वो अच्छे सुनियोजित तरीके से हो, जिससे कि सरकार अच्छी तरीके से चले। समझे। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला टू मेक इट्स बिजनेस मोर बिजनेस लाइक। अब यहाँ पे क्या है, बिजनेस का क्या मतलब है? यहाँ पे जो फर्स्ट जो बिजनेस वर्ड है इसका मतलब है टू मेक इट्स बिजनेस, मतलब उसकी जो ड्यूटी है एक तरीके से, मतलब उसका जो काम है उसको बिजनेस लाइक बट करना। मतलब एक तरह से प्राइवेट जिस तरीके से एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उस तरीके से प्रशासन को काम करना चाहिए। मतलब कि आप जो भी काम करें पूरे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ काम करें, है ना, जिससे कि जो पॉलिसी बनी है, जिस वजह से जिस कारण से वो पॉलिसी बनी है वो फीडबैक में वापस आए, रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने बोली कि जो प्रशासन है वो टू स्ट्रेंथन एंड प्योरीफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसमें जो
एक तरह से जो पूरा जो संगठन का जो ढांचा है वो मजबूत होना चाहिए। जितने अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब जितनी आप ट्रेनिंग उस किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्वेस्ट करोगे ना ऑफिसर्स के, तो उससे क्या होता है वो उतना ही अच्छा काम करता है ना। और हर एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जैसे IAS है, रिक्रूट हो गए, लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ पे जिस जिस डिपार्टमेंट में उन लोगों को उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। सेम यहाँ पे इसी बात पे बल दिया गया है ना। और लास्ट है टू क्राउन इट्स ड्यूटीज विद ड्यूटीफुलनेस, है ना। मतलब जो उनकी जो ड्यूटीज हैं उसके अंदर ड्यूटीफुलनेस, मतलब यहाँ पे बात आई एक तरीके से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो प्रशासन है वो मात्र सिर्फ कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए किसी काम को ना करे, बल्कि ये देखे कि उस कर्तव्य को और किस अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कहीं से, किसी और देश से या किसी और रीजन से सीख सकते हैं, और उससे क्या है हम अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अच्छा बना सकते हैं, है ना। जैसे आप इसको किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जैसे कि मोदी जी जो हैं वो सिंगापुर के मॉडल को काफ़ी पसंद करते हैं, है ना। और मोदी जी ने एक चीज़ होती है कि जैसे कि सिंगापुर में जिस तरीके से वहाँ के जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे कुआन, उन्होंने जिस तरीके से सिंगापुर को एक डेवलप्ड नेशन में तब्दील किया, उसके पीछे उन्होंने किस तरीके से जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, है ना, सर्विस सेक्टर, उसको उन्होंने डेवलप किया, उससे मोदी जी ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप समझिए कंपेयर करके सीखा। और उसको यहाँ पे जैसे मेक इन इंडिया क्या है, किसी भी देश की तरक्की के अंदर या तो एग्रीकल्चर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। हम लोगों की इकोनॉमी में क्या हुआ, वी शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट टू सर्विस सेक्टर by ignoring absolutely मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो अब इस चीज को मेक इन इंडिया के द्वारा वापस से सरकार जो है प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी जरूरी है, मतलब एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करना, है ना, सर्विस प्रोवाइड करना। तो देश की जो तरक्की होती है वो इस तरीके से होती है, क्योंकि सारी सर्विसेज का, सारे सेक्टर्स का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वी कैन लर्न इट फ्रॉम अदर places, systems, administrations and governments also। यहाँ पे इसी बात पे बल दिया गया है। अब इसके टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, क्योंकि ये फेज कौन सा चल रहा है, ये फेज चल रहा है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी फ्रॉम द ईयर 1887 टू 1926। तो इस दौर में फिर क्या हुआ, पहली पुस्तक प्रकाशित हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस पुस्तक का नाम था, ये अमेरिका के अंदर पब्लिश हुई है। और देखिए इसके बाद ये जो पूरा एक तरह से जो चरण था, प्रथम चरण जो इसका था, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक भी आ गई। LD वाइट की बुक थी, LD वाइट को कहा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उनकी जो बुक थी उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1926 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद अमेरिका के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये जो कोर्स था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको एज ए डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस से अलग पढ़ाना शुरू करा। तो देखिए ये थी इसकी फर्स्ट स्टेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। 5 स्टेजेस हैं, तो हम लोग अलग अलग वीडियोस के अंदर अच्छे से एक एक स्टेज को समझेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बी सेफ।